हमारे पास में 56 इंची लीडर है, हमारे पास में चाणक्य है, हमारे पास में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद हम ऑपरेशन लोटस चलाते हैं और सरकार बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक पार्टी जो कि दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो पार्टी क्या ऑपरेशन लोटस चला करके दूसरे राज्यों में अपनी सरकारें बनाती है, दूसरे पार्टी के नेताओं को खरीद करके उनको दबाव से इस्तीफे दिलवा करके अपनी सरकारें बनवाती है। यह सबसे बड़ा आरोप है बीजेपी के ऊपर। आज आखिरकार पुडुचेरी के अंदर सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया। जब किरण बेदी से इस्तीफा लिया गया था, दिया नहीं था, लिया गया था, उसी वक्त में हमने आपको वीडियो करके जानकारी दी थी कि अब यहां पर दो तस्वीरें जो है वो सामने आनी है। या तो यहां पर राष्ट्रपति का शासन लगेगा और या यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। और आज यहां पर वी नारायणसामी का इस्तीफा होना इस बात की आहट दे रहा है कि यहां पर या तो अब बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर जो है यहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। सोचिए, लेकिन पुडुचेरी के अंदर बीजेपी का एक भी एमएलए चुन करके नहीं आया था। 33 विधानसभा सीटों के अंदर एक भी एमएलए बीजेपी का चुन करके नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी पुडुचेरी के अंदर अब सरकार बना ले तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सोचिए, ये उस पार्टी की हालत है जिसके पास में वो कहते हैं कि हमारे पास में 56 इंची लीडर नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह चाणक्य के रूप में है, और हमारे पास में हमारी पार्टी के अंदर इतने सदस्य हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उस पार्टी की हालत क्या है? वो पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी के एमएलए के विधायकों को जो है वो खरीद करके अपनी सरकार बनवाती है। ये उस पार्टी के ऊपर जो है वो आरोप लगते हैं। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी, जिनके भाषण के बाद में लोग सुनते हैं, उनको लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का भाषण होता है तब अमित शाह चाणक्य बताए जाते हैं, चुनावी मशीन, चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है उनको। लेकिन उनकी यह हालत हो गई है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले आज बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। हर राज्य में इसी तरह से ऑपरेशन लोटस जो है वो सुनाई देता है, दिखाई देता है। सबसे पहले कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस हुआ। उसके बाद में ये ऑपरेशन लोटस जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर लॉकडाउन इसलिए रोका जाता है ताकि वहां पर सरकार बन सके, और कमलनाथ की सरकार को गिरा करके शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई जाती है। उसके बाद में ऑपरेशन लोटस जो है वो राजस्थान में पहुंच जाता है, जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन अब पुडुचेरी के अंदर जो है वो ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया, ये बताया जा रहा है। और वहां पर वी नारायणसामी ने जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी क्या उसको शोभा देता है? और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अचरज की बात है कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के कद्दावर नेता है। कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान आप सुनिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकारा था कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर, बीजेपी के आला कमान के इशारे पर ऑपरेशन लोटस के जरिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई। वो कह रहे हैं कि मैंने कभी कहीं पर बताया नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं। आप भी सुनिए कि किस तरह से बीजेपी के अंदर ये खुला खेल चल रहा है। जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी, एक दिन चैन से नहीं सोने दिया। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का जिसको कमलनाथ जी को सपने में भी जो दिखाई देता था, वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। तालियां बजा के नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। कैलाश विजयवर्गीय यहां पर साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी
अपने नेताओं के इशारे पर किस तरह से दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाती है। और इसीलिए तस्वीर आप देखिए किस तरह से बीजेपी दूसरी पार्टी के नेताओं को खींच खींच करके अपनी सरकार बना रही है, ये दिख रहा है। नारायणसामी का आज का एक बयान आया है, एएनआई का ये ट्वीट आप देखिए। नारायणसामी ने कहा है कि हर चुनाव हमने जीते हैं राज्य के अंदर, जो भी बाईपोल हुए वो हमने जीते हैं। राज्य में चुनाव दर चुनाव जो भी चुनाव हुए वो हमने जीते। इसका मतलब यह है कि जनता हमारे साथ में है, जनता का भरोसा हमारे ऊपर है। लेकिन आखिरकार कैसे हमें मजबूर किया जाता है और हमारी पार्टी को जो है, हमारी सरकार को तोड़ दिया जाता है। यह नारायणसामी का दर्द यहां पर छलकता है। लेकिन जिन नेताओं को यह आज लग रहा है कि वो बीजेपी में जाने के बाद में उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और वो वहां पर जाने के बाद चमक उठेंगे, उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से सबक लेना चाहिए। पुराने नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नया नाम सबको मालूम है। इन्हीं के बलबूते पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन उनका कद क्या है? कद केवल एक राज्यसभा का सांसद, और राज्यसभा के सांसद तो इनके और साथी जो कि लोकसभा का चुनाव हार गए थे, दीपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया। राजीव सातव वो भी राज्यसभा के सांसद बने, और ये रहते तो ये भी राज्यसभा के सांसद बनते। तो इसमें इन्होंने जो पलटी मारी, जिस तरह से ये बीजेपी के साथ चले गए, अपना डीएनए जो है इन्होंने बदल लिया। क्योंकि इससे पहले बीजेपी को लगातार ये गाली देते रहे थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने पाया क्या, इनको मिला क्या। और इसी तरह से कांग्रेस के कई बड़े नाम है, रीता बहुगुणा जोशी, वो भी जो है वो इसी तरह से कांग्रेस से टूट करके बीजेपी में गई। लेकिन आज कहां पर उतना नाम है? कई बड़े सारे ऐसे नाम हैं। और ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस को भी क्लीन चिट इस मामले में नहीं दी जानी चाहिए कि कांग्रेस ने अपने समय में कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस भी जब सत्ता के अहंकार में थी, कांग्रेस ने भी इस तरह से कई बार ऑपरेशन चलाए हैं। ये कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगे हैं। लेकिन फिर बीजेपी अपने आप को यह ना कहे कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। बीजेपी भी वही काम कर रही है फिर जो कांग्रेस कर रही थी। बीजेपी इस बात को स्वीकार करे। और बीजेपी जिस तरह से बात करती थी कांग्रेस मुक्त भारत की, आज बीजेपी कांग्रेस युक्त होती हुई क्यों जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी तस्वीर जिसको समझिए आप, कोई भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य में चुनाव हो, और जब 5 प्रदेशों में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, इससे पहले केंद्र में किसी की भी सरकार हो, वो जन मुद्दों पर जो है वो हामी भरती है, वो पीछे हटती है, क्योंकि चुनाव जीतना ही पार्टियों का अहम लक्ष्य होता है। लेकिन आप देखिए बीजेपी के राज में हो क्या रहा है, नरेंद्र मोदी जी के राज में हो क्या रहा है। पेट्रोल 100 के पार हो गया है। किसान लगातार 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल गांव-गांव तक पहुंच रहा है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लगातार इन मुद्दों को दरकिनार कर रही है और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए उस पर कहीं पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए? ऐसे में यह माना जाए कि बीजेपी इन राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है और उसने पूरे सरकारी तंत्र को, सरकारी संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और क्या यह माना जाए कि ईवीएम के भरोसे बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करके बैठी हुई है? और अगर वो भी नहीं हो पाया तो फिर ऑपरेशन लोटस के जरिए जो है वो फिर बीजेपी अपनी सरकार बनवा लेगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई भी सरकार रहे केंद्र के अंदर, लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव होते हैं तो सरकारें जो हैं वो जनता के सामने जरूर झुकती हुई नजर आती हैं। गली गली में जो प्रत्याशी घूमते हैं वो वोट मांगते हुए, झोली फैलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस तरह से अहंकार सत्ता का दिखाना ये पहले नहीं देखा गया है। हमने बीजेपी की सरकार के अंदर भी देखा, जहां पर कर्नाटक में चुनाव होने थे, लेकिन तब कर्नाटक के चुनाव के समय पर पेट्रोल की जो कीमतें थी उनको एकदम से रोक दिया गया था। और उसके बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुए फिर से पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ने लग गई। और अब बीजेपी के नेता कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ रही है, इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये सीधे सीधे समझना होगा कि किस तरह से जो पार्टी सुशासन की बात करती है वो पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए और दूसरी पार्टी के खरीदे हुए विधायकों के जरिए अगर अपनी सरकार बनवाने की वो पार्टी ये मंशा रखती है, तो फिर क्या वो वाकई जन मुद्दों के लिए उसके ऊपर कोई दबाव होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से 5 राज्यों से
5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले पुडुचेरी में जो सरकार गिराई गई है और जिस तरह से जन मुद्दों को लेकर के बीजेपी का रुख जो है वो एक तरह से अड़ियल नजर आ रहा है। इससे दिखाई नहीं दे रहा कि सरकारी तंत्र जो है वो मुट्ठी में आ गया है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के और जिस तरह से सरकार को गिराया गया है और बीजेपी मुद्दों को दरकिनार कर रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।